हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइलेंट स्टडी पॉइंट। तो इस चैनल में बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंटों के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में स्टूडेंट टॉपिक चल रहा था एनालिटिक फंक्शन। तो पिछले वीडियोज में मैंने ये डिस्कस किया था कि केवल एनालिटिक फंक्शन एफ जेड का केवल रियल पार्ट दिया गया है तो हम डायरेक्ट एफ जेड को किस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर इसका इमेजिनरी पार्ट दिया गया है तो हम डायरेक्ट एफ जेड को किस तरीके से निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर फार्मूला भी बताया था कि अगर केवल u गिवन है यानी एफ जेड का केवल रियल पार्ट गिवन है स्टूडेंट, तो फिर हम एफ जेड को किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर केवल u गिवन है तो फिर डायरेक्ट एफ जेड निकालने का मेथड बताया था स्टूडेंट। यहाँ पर फार्मूला था φ1 z, 0 डी जेड माइनस का i इंटू और यहाँ पर लिखते हैं φ2 z, 0 और यहाँ पर डी जेड और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये फार्मूला था स्टूडेंट, केवल रियल पार्ट दिया गया है तो, और अगर इमेजिनरी पार्ट दिया है तो इसका भी फार्मूला यहाँ पर बताया था। केवल अगर यहाँ पर v गिवन है तो एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रल यहाँ पर लिखा था φ1 z, 0 और यहाँ पर डी जेड प्लस का यहाँ पर लिखा था i इंटू φ2 z, 0 और यहाँ पर डी जेड प्लस c। तो स्टूडेंट यहाँ पर केवल v दिया गया है, इमेजिनरी पार्ट दिया गया है, तो फिर यहाँ पर हम φ1 z, 0 वैल्यू स्टूडेंट किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो फार्मूला बताया था यहाँ पर डेल v डिवाइडेड बाई डेल बाई, और इसके बाद निकालने के बाद x इक्वल टू जेड और y इक्वल टू 0 निकालते हैं, पुट करते हैं, और φ2 z, 0 की वैल्यू जब निकालते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पर डेल v डिवाइडेड बाई यहाँ पर डेल x निकालने के बाद में x की वैल्यू z और y इक्वल टू 0 पुट करते हैं। इसी तरीके जब u गिवन है तो हम φ1 z, 0 φ2 z, 0 किस तरीके से निकालते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर φ1 z, 0 यानी φ1 z, 0 वैल्यू फाइंड करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं डेल u डिवाइडेड बाई डेल x और इसके बाद पुट करते हैं x इक्वल टू जेड, y इक्वल टू 0। और स्टूडेंट जब हम v फाइंड करते हैं, φ2 फाइंड करते हैं तो φ2 z, 0 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर निकालते हैं डेल u डिवाइडेड बाई डेल y और इसमें लिखते हैं x इक्वल टू जेड और y इक्वल टू 0। ये डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर एफ जेड तो निकालना है, लेकिन उसमें ना तो u गिवन है ना v गिवन है। u और v का कॉम्बिनेशन यानी u माइनस v गिवन हो या फिर u प्लस v गिवन हो, तो हम किस तरीके से डायरेक्ट एफ जेड को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में ये पढ़ना है। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। हमारे पुराने वीडियोस देखने के लिए बीएससी थर्ड ईयर के या फिर पुराने सेमेस्टर की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर की वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। किसी वीडियो में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, आपकी प्रॉब्लम आगे सॉल्व हो सके। तो आगे यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर एफ जेड इक्वल टू गिवन है, एफ जेड इक्वल टू गिवन है u प्लस आई वी। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर u माइनस भी गिवन है या फिर u प्लस भी गिवन हो तो हम एफ जेड को किस तरीके से फाइंड करते हैं। यहाँ पर ये देखना है स्टूडेंट, एफ जेड गिवन है, एनालिटिक फंक्शन है, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। इसके बाद स्टूडेंट इसी एफ जेड में इंटू करते हैं आयोटा का यानी कि i का। तो i इंटू एफ जेड इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा i का इंटू u में करेंगे, i का इंटू v में करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से i स्क्वायर माइनस 1 तो यहाँ पर v हो जाएगा और इस इक्वेशन को यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे। इसके बाद इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है यानी 1 प्लस 2 ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से एफ जेड कॉमन आ जाएगा यानी 1 प्लस आयोटा और यहाँ पर लिखेंगे एफ जेड इक्वल टू स्टूडेंट, इसको इसमें ऐड करेंगे तो रियल पार्ट एक साथ लिखते u माइनस वी, यानी कि यहाँ पर u माइनस वी प्लस इमेजिनरी का पार्ट लिखते हैं तो i कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा u प्लस बी। और स्टूडेंट इसको हम लेट करते हैं, इस पूरी क्वांटिटी को यहाँ पर हम लेट करते हैं एफ जेड के इक्वल, और इस पूरी क्वांटिटी को हम कैपिटल U के इक्वल और इस क्वांटिटी को यहाँ पर कैपिटल V के इक्वल लेट करते हैं स्टूडेंट। इक्वेशन नंबर इसको 3 डालते हैं और यहाँ पर लिखते हैं वेयर U इक्वल टू, तो U की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर है U माइनस V और V की वैल्यू यहाँ पर स्टूडेंट है U प्लस V, और इस तरीके से यहाँ पर कैपिटल एफ जेड की वैल्यू जो यहाँ पर है 1 प्लस आयोटा
इंटू स्मॉल एफ जेड, ये हमने यहाँ पर लिख रखा है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखते हैं इस फंक्शन में, एफ जेड फंक्शन में u प्लस आई भी लिखा हुआ है, लेकिन u की वैल्यू गिवन है क्योंकि u की वैल्यू यहाँ पर दी गई है u माइनस बी, और u माइनस बी इक्वल टू लिखा है e पावर z cos y माइनस साइन y। तो यानी कि रियल पार्ट इस फंक्शन का दिया गया है, इस फंक्शन का हमको एफ जेड निकालना है। इसका रियल पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंस कैपिटल U इक्वल टू u माइनस बी के इक्वल है स्टूडेंट। तो u माइनस बी की वैल्यू की मैंने यहाँ पर e पावर x, और इसको यहाँ पर लिखते हैं cos ऑफ y माइनस का साइन ऑफ y। अब यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर फाई वन z कॉमा जीरो की, z कॉमा जीरो वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर डेल u डिवाइडेड बाई डेल x निकालने के बाद स्टूडेंट इसमें लिखते हैं x की वैल्यू यहाँ पर z और y इक्वल टू जीरो, और इसको सॉल्व करना है। देखते हैं आगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट फाई वन जेड कॉमा जीरो की वैल्यू आती है, यहाँ पर लिखते हैं फाई वन जेड कॉमा जीरो इक्वल टू लिखा हुआ है डेल यू अपॉन डेल एक्स, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं डेल ओवर डेल एक्स, और u की वैल्यू u की वैल्यू लिखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर कैपिटल U की वैल्यू जो है e पावर x cos y माइनस साइन y, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं e पावर x और इसको यहाँ पर लिखते हैं cos ऑफ y माइनस का यहाँ पर आता है साइन ऑफ y। इसको लिखने के बाद स्टूडेंट x की जगह पर z और y की जगह पर जीरो पुट करना है। तो यानी कि यहाँ से e के रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियल, तो ये कांस्टेंट होगा, e पावर x का डिफ्रेंशिएशन e पावर x होगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से यहाँ पर cos ऑफ y माइनस का यहाँ पर लिखते हैं साइन ऑफ y, और इसमें x की जगह पर z और y की जगह पर जीरो पुट करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर फाई वन और यहाँ पर लिखते हैं z कॉमा जीरो इक्वल टू e पावर x की जगह पर z, और यहाँ पर लिखते हैं cos ऑफ y की जगह पर जीरो माइनस का यहाँ पर लिखते हैं साइन ऑफ y की जगह पर जीरो। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा फाई वन z कॉमा जीरो, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट e पावर z, cos जीरो वैल्यू वन माइनस साइन जीरो की जीरो, तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा e पावर z। अब देखते हैं फाई टू जेड कॉमा जीरो निकालना है, तो इसको यहाँ लिखते हैं फाई टू जेड कॉमा जीरो इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर आता है डेल u डिवाइडेड बाई डेल ऑफ y, इसमें यहाँ पर पुटअप करते हैं x की जगह पर z और y की जगह पर जीरो। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे फाई टू जेड कॉमा जीरो इक्वल टू आ जाएगा डेल ओवर डेल y, u की वैल्यू पुट करना है स्टूडेंट, यहाँ पर कैपिटल U गिवन है e पावर x cos y माइनस साइन y, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं e पावर x cos ऑफ y माइनस का यहाँ पर लिखते हैं साइन ऑफ y। लिखने के बाद x इक्वल टू जेड और y इक्वल टू जीरो पुट करेंगे स्टूडेंट, तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है स्टूडेंट, तो यहाँ पर e पावर x ये कांस्टेंट होगा, यानी x कांस्टेंट होगा, और y के रेस्पेक्ट में करेंगे cos y का स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन ऑफ y माइनस साइन y का डिफरेंशिएशन होगा cos ऑफ y। अब स्टूडेंट यहाँ पर लिखना है x की जगह पर z और y की जगह पर जीरो। तो स्टूडेंट यहाँ से मिल जाएगा इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा e पावर z माइनस का जीरो लिखेंगे, साइन जीरो वैल्यू जीरो स्टूडेंट, और यहाँ पर जीरो लिखना है, cos जीरो की वैल्यू वन आ जाएगी। इस तरीके स्टूडेंट यहाँ से आंसर आ जाएगा माइनस का e पावर z। आगे देखते हैं इसमें यहाँ पर तो अब स्टूडेंट यहाँ पर जो वैल्यू निकली है ये निकली है यहाँ पर फाई टू जेड कॉमा जीरो की वैल्यू। तो अब यहाँ पर देखते हैं हमको एफ जेड निकालना है स्टूडेंट, तो इक्वेशन नंबर 3 में रियल पार्ट गिवन था, तो अब एफ जेड जो निकलेगा इक्वेशन नंबर 3 का, यानी कैपिटल एफ जेड की वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी स्टूडेंट यहाँ पर। तो यहाँ पर निकालते हैं कैपिटल एफ जेड इक्वल टू, फार्मूला था यहाँ पर फाई वन जेड कॉमा जीरो, और इसमें यहाँ पर डी जेड माइनस का यहाँ पर आई इंटू फाई टू, और इसमें यहाँ पर जेड कॉमा जीरो, और इस तरीके से आप लिखते हैं डी जेड प्लस सी। अब स्टूडेंट यहाँ पर उठा के वैल्यू पुटअप करते हैं, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रल लगाए ई पावर जेड
phi1 z कॉमा 0 की वैल्यू है यहाँ पर e पावर z। तो इस तरीके स्टूडेंट यहाँ लिखते हैं e पावर z dz माइनस का i इंटू, और phi2 z कॉमा 0 की वैल्यू निकल के आई है माइनस का, यहाँ पर लिखते हैं e पावर z, और इसमें यहाँ पर लिखते हैं dz प्लस c। इस तरीके से यहाँ पर कैपिटल एफ जेड की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से आएगी ई पावर जेड का इंटीग्रेशन ई पावर जेड माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट ई पावर जेड इंटू आयोटा और प्लस का सी। लेकिन स्टूडेंट हमको यहाँ पर स्मॉल एफ जेड की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए कैपिटल एफ जेड की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई 1 प्लस आई इंटू एफ जेड, ये वैल्यू पुटअप करते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस आई इंटू यहाँ पर लिखते हैं स्मॉल एफ जेड इक्वल टू, यहाँ पर ई पावर जेड कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आयोटा इंटू ई पावर जेड और प्लस का सी। आगे देखते हैं यहाँ पर तो अब यहाँ पर स्टूडेंट 1 प्लस आई से इसमें डिवाइड करना है, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1 प्लस आई डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट मिल जाएगा ई पावर जेड प्लस सी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई, और ये कांस्टेंट नंबर है स्टूडेंट 1 प्लस आई डिवाइड करेंगे तो एक नया कांस्टेंट यहाँ पर लिख सकते हैं, तो यानी कि एफ जेड इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा ई पावर जेड प्लस सी 1। तो स्टूडेंट ये मेथड है डायरेक्ट एफ जेड निकालने का जब u प्लस वी या u माइनस वी गिवन हो। अगर u प्लस वी गिवन है स्टूडेंट तो इसका मतलब यहाँ पर इसका आयोटा का इनटू में जो कैपिटल वी लिखा है इसका गिवन होगा, और फिर इसका हम सेकंड वाला मेथड जो दिया था यानी कि एनालिटिक फंक्शन निकालने में जब इमेजिनरी पार्ट दिया जाता है तो साइन वाला जो इंटीग्रेशन है उसको लगाएंगे स्टूडेंट। इस तरीके से हम फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट अब हम यहाँ पर सेकंड मेथड पढ़ते हैं। अभी मिलनेस थॉमसन मेथड था कि रियल पार्ट दिया है तो एफ जेड को कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और अगर इमेजिनरी पार्ट दिया है तो हम डायरेक्ट एफ जेड को कैसे निकालेंगे स्टूडेंट। लेकिन अगर यहाँ पर किसी फंक्शन एफ जेड का केवल रियल पार्ट दिया है और इमेजिनरी हमको फाइंड करना है, और इसके बाद जब दोनों मालूम हो जाएंगे फिर एफ जेड कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, तो यू प्लस आई भी रखेंगे। तो रियल से इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालेंगे, या फिर इमेजिनरी पार्ट मालूम है वी और यू निकालना है रियल पार्ट, तो किस तरीके से निकालना है, तो ये अब आगे वीडियो में अभी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। इसी यहाँ पर इस वीडियो में उस मेथड को देखते हैं। तो दो मेथड बताए थे, एक मिलनेस थॉमसन मेथड बताया था और एक डायरेक्ट यू से यानी रियल पार्ट से इमेजिनरी पार्ट किस तरीके से निकालेंगे, या इमेजिनरी पार्ट से रियल पार्ट कैसे निकालेंगे, वो पढ़ रहे हैं यहाँ पर। देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है सपोज एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक एंड यू इज नॉन देन डिटरमाइन वी। तो हम वी किस तरीके से निकालते हैं स्टूडेंट। लिखा गया एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक एंड यू इज नॉन, वी सेल डिटरमाइन बी। हमको वी फाइंड करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखते हैं कि एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी है, एनालिटिक फंक्शन है। तो यानी कि यहाँ पर सिंस ये गिवन में है एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक, इज एनालिटिक फंक्शन। तो स्टूडेंट ये एनालिटिक फंक्शन है, तो एनालिटिक फंक्शन है तो कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगे स्टूडेंट। तो यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है देन कॉची रीमान इक्वेशन होती है स्टूडेंट डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू यहाँ पर लिखा है डेल वी अपॉन डेल वाई, और सेकंड इक्वेशन यहाँ पर होती है स्टूडेंट डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी ओवर डेल एक्स। तो ये कॉची रीमान इक्वेशन स्टूडेंट। लेकिन फंक्शन एनालिटिक अगर है तो स्टूडेंट यहाँ पर जो रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं, यानी कि इसका हार्मोनिक यू भी हार्मोनिक होता है और बी भी हार्मोनिक होता है। यू का कॉन्जुगेट बी और बी का कॉन्जुगेट यू। हार्मोनिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं स्टूडेंट जो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटीन्यूअस होते हैं और लाप्लास इक्वेशन जिसमें सेटिस्फाइड होती है स्टूडेंट। तो एफ जेड एनालिटिक है तो ये भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा और ये भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो इसका मतलब है कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगी स्टूडेंट, एंड लाप्लास इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर यू, इसका भी आंसर 0 होगा, और डेल स्क्वायर वी तो स्टूडेंट इसका भी आंसर 0 होगा। तो इस तरीके से इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर डालते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर u गिवन है
लेकिन हमको v फाइंड करना है। तो v एफ जेड में u प्लस आई वी निकलते हैं स्टूडेंट, ये भी एक्स वाई का फंक्शन होता है और v भी एक्स वाई का फंक्शन होता है, यानी कि यहाँ पर v जो फंक्शन होता है स्टूडेंट, यहाँ पर v एक्स वाई का फंक्शन होता है। तो बीएससी पार्ट 1 जब स्टूडेंट हम पढ़ते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो वहाँ पर ये बताया गया है कि कोई भी फंक्शन अगर कई वेरिएबल का फंक्शन है तो वहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। v एक्स वाई का फंक्शन है स्टूडेंट, तो अगर हमको यहाँ पर dv निकालना है तो यहाँ पर इसका फार्मूला होता है डेल v डिवाइडेड बाई डेल x, और यहाँ पर dx लिखते हैं प्लस, और यहाँ पर डेल v डिवाइडेड बाई डेल y, और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर dy लिखते हैं। तो हम dv को निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले को यहाँ पर फाइंड करेंगे स्टूडेंट, यानी यहाँ पर लिखते हैं नाउ, इसमें यहाँ पर लिखते हैं dv इक्वल टू डेल v ओवर डेल x, और यहाँ पर dx लिखते हैं स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ पर प्लस में डेल v डिवाइडेड बाई यहाँ पर डेल ऑफ y, और यहाँ पर dy पुट करते हैं, ये dx यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट dv इक्वल टू, लेकिन हमें फाइंड करना है यहाँ पर dv यानी कि v निकालना है, लेकिन गिवन है यहाँ पर u, यानी कि डेल v ओवर डेल x नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ पर u गिवन है। तो डेल u ओवर डेल x डेल u ओवर डेल y फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इक्वेशन नंबर 1 का यूज करते हैं, जहाँ पर ही डेल v ओवर डेल x लिखा हुआ है स्टूडेंट, उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस का डेल u ओवर डेल y, यानी कि यहाँ से आ जाएगा माइनस का डेल u ओवर डेल y, और यहाँ पर स्टूडेंट dx लिखते हैं प्लस डेल v ओवर डेल y लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो इसकी जगह पर डेल u ओवर डेल x लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर डेल u ओवर डेल x और यहाँ पर dy आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर dv की वैल्यू स्टूडेंट, यहाँ पर हम इसको लिखते हैं कैपिटल M dx, और प्लस इस क्वांटिटी को यहाँ पर लेट कर लेते हैं कैपिटल N dy, और इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पर 3 डालते हैं। यहाँ पर कैपिटल M की जो वैल्यू है स्टूडेंट, यहाँ पर लिखी हुई है माइनस का डेवर u ओवर यानी डेल u ओवर डेल y, और इसके बाद कैपिटल N की जो वैल्यू यहाँ पर होती है स्टूडेंट डेल u ओवर डेल x। अब स्टूडेंट यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन m का करते हैं यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में। तो डेल m ओवर डेल y इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा डेल स्क्वायर u ओवर डेल स्क्वायर डेल y स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर डेल n ओवर डेल x करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर डेवर 2u ओवर डेवर x का स्क्वायर। और स्टूडेंट अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर माइनस आएगा, यानी कि यहाँ पर डेल n डेल m ओवर डेल y में से डेल n ओवर डेल x स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे स्टूडेंट, माइनस हमने बाहर निकाल दिया। तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा डेवर 2u ओवर डेवर x स्क्वायर, प्लस यहाँ पर लिखते हैं डेवर 2u डिवाइडेड बाई डेवर y का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं ये इक्वेशन जो लिखी हुई है माइनस का, ये लिखी हुई है डेल स्क्वायर u, और स्टूडेंट ये लाप्लास इक्वेशन होती है। जब फंक्शन एनालिटिक होता है तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, तो यानी कि डेल स्क्वायर यू की वैल्यू इसमें 0 होती है। दोनों लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड होते हैं, यू के लिए और वी के लिए। तो यहाँ पर डेल स्क्वायर यू आया, इसकी जगह पर स्टूडेंट यहाँ पर हम 0 पुटअप करेंगे, तो यानी कि यहाँ से डेल एम ओवर डेल वाई माइनस का यहाँ पर डेल एन ओवर डेल एक्स, इसका आंसर 0 आएगा स्टूडेंट। इसका मतलब यहाँ पर है डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू यहाँ पर लिखते हैं डेल एन ओवर डेल एक्स। तो इससे स्टूडेंट ये जानकारी होती है कि जो इक्वेशन नंबर 3 लिखी हुई है ये एग्जैक्ट है, जो कि हमने यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक है उसमें पढ़ी हुई है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का फॉर्म होता है स्टूडेंट, इसका वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके अगर इक्वल आता है तो हम कहेंगे ये इक्वेशन नंबर 3 एग्जैक्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखते हैं दिस इम्प्लाइज वाई इक्वेशन नंबर 3 इज एग्जैक्ट। तो स्टूडेंट जब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन निकलती है फिर इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट किस तरीके से करेंगे और कौन सा पॉइंट याद रखना है उसको देखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर इंटीग्रेट यानी कि v की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देखते हैं आगे
तो स्टूडेंट यहाँ पर डायरेक्ट जो है, जब ये एग्जैक्ट इक्वेशन होगी तो इक्वेशन नंबर 3 को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। v इक्वल टू इंटीग्रल m dx प्लस n dy। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट याद रखना है, इसमें m में जो भी टर्म है जब हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर y एज ए कॉन्स्टेंट, यानी y कॉन्स्टेंट का बिहेव करेगा, तो लिखा हुआ है y एज ए कॉन्स्टेंट। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर n dy लिखा हुआ है, तो n में जो भी टर्म है उसमें x और y के टर्म होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है दोज टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम x, यानी कि n में वही टर्म यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट जो फ्री फ्रॉम x होंगे, यानी कि जिसमें x नहीं होगा। x होगा उस टर्म को नहीं लिखना है, x से फ्री टर्म होगा यानी y का टर्म होगा या फिर कांस्टेंट होगा, उसी टर्म को यहाँ पर लिखेंगे। और स्टूडेंट यहाँ पर डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा b, और u गिवन था, v इस तरीके से फाइंड हो गया। इसके बाद एंड फाइंड एनालिटिक फंक्शन, इसके बाद यहाँ पर फाइंड एनालिटिक फंक्शन जो fz निकालेंगे स्टूडेंट, उसमें u की वैल्यू गिवन थी उसको पुटअप करेंगे और v की वैल्यू को पुटअप करेंगे तो u प्लस iv, तो हमें फंक्शन fz फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन इसका। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है u इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, डिटरमाइन v सो दैट u प्लस iv इज एनालिटिक ए रेगुलर फंक्शन, सो दैट u प्लस iv इज रेगुलर फंक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो रेगुलर फंक्शन है या एनालिटिक फंक्शन है या होलोमॉर्फिक फंक्शन है, ये एक ही यहाँ पर है, चाहे एनालिटिक फंक्शन हो या फिर इसको रेगुलर फंक्शन कहें या फिर इसको होलोमॉर्फिक फंक्शन कहें स्टूडेंट। तो यहाँ पर एनालिटिक है u प्लस iv और u गिवन है, यानी कि इसका केवल रियल पार्ट गिवन है। तो अब हमको रियल पार्ट से स्टूडेंट यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालना है, यानी कि v कैसे फाइंड करेंगे, ये इस मेथड में बताया भी था। तो यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है u इक्वल टू, इसमें यहाँ पर लिखा है x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस यहाँ पर लिखा 3x इंटू वाई का स्क्वायर, फिर यहाँ पर लिखते हैं 3y का स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसका डिफरेंशिएशन करते हैं सबसे पहले पार्शियल x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, इसको यहाँ पर लिखते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x के रेस्पेक्ट में स्टूडेंट यहाँ पर करेंगे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3y स्क्वायर और y का 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके स्टूडेंट यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन जब इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे डेल यू ओवर डेल वाई, तो इसका आंसर यहाँ पर 0 आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 6xy आएगा और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 6y। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमको v निकालना है, तो इस तरीके से फार्मूला लगाते हैं dv इक्वल टू, तो इसका आंसर आता है यहाँ पर डेवर v डिवाइड बाई यहाँ पर डेवर x, और इसको यहाँ पर dx प्लस यहाँ पर डेल v ओवर डेल y, और यहाँ पर लिखते हैं dy। स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं कि u हमारा फंक्शन fz है, यानी u प्लस iv एनालिटिक है। तो कॉची रीमान इक्वेशन से यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर डेल v ओवर डेल x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का डेल u ओवर डेल y, और यहाँ पर लिखते हैं dl dx प्लस डेल v ओवर डेल y की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगी डेल u ओवर डेल x, और इस तरीके से यहाँ पर dy। इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट dv इक्वल टू माइनस का डेल u ओवर डेल y की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई स्टूडेंट माइनस का 6xy और प्लस का 6y, तो माइनस का यहाँ पर लिखते हैं 6xy और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 6y स्टूडेंट। इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं dx प्लस, और डेल u ओवर डेल x की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करते हैं 3, और इसमें यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का यहाँ पर 3y का स्क्वायर, और इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा dy। तो यहाँ पर dv इक्वल टू स्टूडेंट इसको हम कैपिटल M मानते हैं, कैपिटल M dx, और प्लस यहाँ पर मानते हैं कैपिटल N, और यहाँ पर लिखते हैं dy, और इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर कैपिटल M की जो वैल्यू है, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल M इक्वल टू माइनस का 6xy प्लस 6y, तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस का
6xy प्लस का 6y, और स्टूडेंट यहाँ पर कैपिटल n की जो वैल्यू आती है 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 3, और ये वैल्यू आती है x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर, तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं 3y का स्क्वायर। और इस तरीके से यहाँ पर n इक्वल टू 3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का यहाँ पर 2x और प्लस 1 आएगा स्टूडेंट, और माइनस का यहाँ पर लिखते हैं 3y का स्क्वायर। फिर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 और माइनस का 3y स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देख रहे हैं u प्लस आई वी एनालिटिक फंक्शन है, तो इसलिए ये जो इक्वेशन बनती है यहाँ पर डी वी इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, यानी कि ये इक्वेशन जो यहाँ पर होती है ये एग्जैक्ट होती है। जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है स्टूडेंट तो डायरेक्ट हम v को निकालते हैं, तो फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर v इक्वल टू इंटीग्रल लगाएंगे स्टूडेंट यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे एम डी एक्स प्लस का, और यहाँ पर लिखते हैं एन डी वाई। इस इंटीग्रेशन पर ध्यान रखते हैं स्टूडेंट, बाई एज ए कॉन्स्टेंट होता है, तो बाई एज ए कॉन्स्टेंट, और स्टूडेंट यहाँ पर n से वही टर्म लिखते हैं जो फ्री फ्रॉम x होते हैं, यानी जिसमें x नहीं होता है यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे दोज टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम x, विच आर फ्री फ्रॉम x, वो टर्म लिखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं आगे, और स्टूडेंट यहाँ पर जो dv लिखा हुआ है माइनस का डेल u ओवर डेल वाई डी एक्स प्लस डेल u ओवर डेल एक्स डी वाई, तो यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पर डेल u ओवर डेल y की जो वैल्यू है माइनस 6xy प्लस 6y, तो ये वैल्यू लिखते हैं, और ये माइनस यहाँ पर और आ जाएगा, यहाँ माइनस लगाते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखते हैं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा v इक्वल टू इंटीग्रल लगाएंगे, तो लिखा हुआ है m dx, तो m की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ लिखिए 6xy माइनस 6y, तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 6xy माइनस का 6y, और यहाँ पर आ जाएगा dx, और y इसमें कांस्टेंट होगा स्टूडेंट, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं y एज ए कांस्टेंट, x एज ए y एज ए कांस्टेंट, बाई कांस्टेंट तरीके से काम करेगा। और स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रल एन डी वाई, दो टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम एक्स, एन में वो टर्म लिखेंगे जिसमें एक्स नहीं होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर एन में एक्स इसमें भी है स्टूडेंट, इसमें भी है, तो ये दो टर्मों को छोड़ देंगे। 3 माइनस, यानी इसमें एक्स नहीं है और इसमें एक्स नहीं है, 3 माइनस 3y स्क्वायर केवल लिखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखना है 3 माइनस 3y का स्क्वायर, और इस तरीके से यहाँ पर डी वाई स्टूडेंट, और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट नहीं है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट v इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पर, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 6, इसको यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई माइनस का 6 बाई, ये कांस्टेंट हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर x आ जाएगा x के रेस्पेक्ट में, प्लस यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3y आएगा, माइनस का यहाँ पर 3y का डिफरेंशिएशन स्क्वायर का बाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर v इक्वल टू यहाँ पर लिखते हैं 3x का स्क्वायर y माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 6xy, और प्लस का स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 3y माइनस का y पावर 3 और प्लस का c। तो स्टूडेंट ये यहाँ पर निकल के आया है इमेजनरी पार्ट, यानी कि एफ का रियल पार्ट गिवन था, इमेजनरी इस तरीके से निकालने का ये मेथड है, तो ये यहाँ पर इमेजनरी निकला। अब स्टूडेंट अगर यहाँ पर एफ पूछा जाएगा तो एफ की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे u प्लस आई वी, और u और v की वैल्यू फाइंड करने, u और v की वैल्यू रखेंगे, और इस तरीके से हम एफ को फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो अगले वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कि जो एनालिटिक की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो छूटी हुई है, उन प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है वो प्रॉब्लम। और इसके बाद स्टूडेंट कुछ थ्योरम्स जो हमने डायरेक्ट रिजल्ट इसमें यूज किए हैं एनालिटिक फंक्शन के, उन थ्योरम को प्रूव करवाना है, यानी वो थ्योरम किस तरीके से वो रिजल्ट्स आए हैं।
तो उनको प्रूव कराएंगे। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। आज इस वीडियो में यहीं तक। दैट्स ऑल।